अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून इन्न लकुम फीहि लमा तखय्यरून अम लकुम अयमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इन्न लकुम लमा तहकुमून सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम अम लहुम शुरकाउ फल्यअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी मक़ामिन आखर इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवादिमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम और महज़ मुखलिस और काबिल सद एहतराम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, आप हज़रात के सामने आज 16 दिसंबर 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक जामे मस्जिद इस्लामिया में आपके सामने मुखातिब हूँ।
अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ इल्तिजा है रब ताला मुझे हक सच बोल कर रब्बे कायनात मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में 29वें पारे की सूरतुल कलम की बिमा तफसीर आयात करीमा बयान करता जा रहा हूँ। जहाँ से गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में मैंने आयात करीमा छोड़ी थी, उससे आगे ही कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल कलम की वो चंद आयात आपके सामने तलावत करके उनके ऊपर तफसीर और उनके अंदर के मसाइल और तर्जुमा बयान करने की जसारत करना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ इल्तिजा है रब ताला मुझे आपको कुरान मजीद पूरी तरह से समझने की, इस पर जिंदगी बसर करने की और इसका हक अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में मैंने उस बात वाले वाक़ये को भी आपके सामने पेश किया था और चंद वाक़यात भी आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं, बयान कर दिए हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम तर वाक़यात बयान करने के बाद, मसाइल बयान करने के बाद आज एक नया मौजू आपके सामने रब्बे कायनात ने जो सूरतुल कलम में बयान फरमाया वो बयान करना चाहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक शख्स, एक फर्द, एक साहिब दुनिया के अंदर पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, नेक और तैयब जिंदगी गुजारता है, अच्छी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह और अल्लाह के हुक्म की इताअत करके वो जिंदगी गुजारता है। दूसरी तरफ वो शख्स जो दुनिया परस्ती वाली जिंदगी गुजारता है, दुनिया को खुश करने, दुनिया के ऊपर अपनी तन मन मिनो अन वो जिंदगी गुजारता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दोनों का अल्लाह रब्बे कायनात ने तजज़िया, नतीजा और ज़िंदगी के बारे में बयान फरमाया कि दुनिया के मेरे बंदो, क्या तुमने ये चीज़ तुमने क्या अख़ज़ कर दी है कि एक नेककार बंदा वो मैं अल्लाह के अदालत में जब आएगा तो उसको मुजरमों के साथ भी उसका हिसाब किताब करूँगा, या एक मुजरम बंदा, नाफरमान बंदा, उसको सालिहीन के साथ उसका अशर नशर करूँगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन का जवाब भी रब्बे कायनात ने इसी कुरान मजीद के अंदर सूरतुल कलम में बयान फरमा दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला, अपने अहद को वफा और पैमा करने वाला, अपने अल्लाह के हुक्म को की फरमा बरदारी करने वाला, उसके लिए रब्बे कायनात ने बयान फरमाया है, अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया है, ऐसा इंसान जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, नेक जिंदगी गुजारता है, मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अपनी ज़बान पर सच लाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद को पढ़कर अपनी ज़िंदगी कुरान मजीद और हदीस के मुताबिक गुजारता है, इताअत फरमा बरदारी के साथ में अल्लाह के सामने वो ज़िंदगी गुजारता है। रब्बे कायनात ने बयान फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक परहेज़गार लोग, ऐसे लोग जो मैं अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, अमर के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अल्लाह ने एक खास नाम रखा, मुत्तकीन, यानी डरने वाले। मैं अल्लाह का खौफ, डर रखने वाले अपने दिल के अंदर, उन लोगों का क्या मर्तबा होगा, उन लोगों का क्या दर्जा होगा, उन लोगों का क्या मकाम होगा। रब्बे कायनात बयान फरमा रहे हैं, इन्ना लिल मुत्तकीना,
इंद रब्बिहिम, बेशक परहेजगार लोग में, अल्लाह के फरमाबरदार लोग में अल्लाह के सामने जन्नातिन नईम, नेमतों के बागात में होंगे। बड़ी बड़ी नेमतें उनके लिए निछावर की हुई होंगी, बड़े बड़े बागात उनके लिए निछावर किए हुए होंगे, तरह तरह की नहरें उनके लिए बह रही होंगी और तरह तरह के उनके सामने वो कालीने बिछी हुई होंगे। अब खोरे अपने करीने के साथ लगे हुए होंगे। अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया कि ऐसे लोग में अल्लाह के सामने उनकी बड़ी इज्जत होगी, बड़ा मकाम होगा। इसलिए मौजूद सामीन, आज दुनिया के अंदर मुख्तसर जिंदगी है, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाए। अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया फी जन्नतिन आलिया, ऐसा इंसान जो नेक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला होगा, मैं अल्लाह के सामने मैं अल्लाह उस इंसान का वो नतीजा, उस इंसान को मकाम और मर्तबा बयान करना चाहता हूँ कि फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद जन्नत के अंदर होगा, यानी जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल होगा। ला तस्मउ फीहा लागिया, ऐसा इंसान उस जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई बेहूदगी नहीं सुनेगा, कोई गाली गलौज नहीं सुनेगा। फीहा ऐनुन जारिया, बेच उस जन्नत के उसके लिए तरह तरह के चश्मे बह रहे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफूआ, बेच उस जन्नत के उस इंसान के लिए तरह तरह के तख्त बिछाए हुए होंगे। वअक्वाबुम मौज़ूआ, और अब खोरे रखे हुए होंगे करीने के साथ। वनमारिकु मसफूफा, और करीने बिछे हुए होंगे। वज़राबिय्यु मबसूसा, और इसी तरह फरमाया कि उस इंसान के लिए तरह तरह के बिस्तर बिछोने वो बिछे हुए होंगे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। रब्बे कायनात ने बयान फरमाया, ए दुनिया के बंदो मेरे, क्या तुमने ऊंट की तरफ नहीं देखा कि मैं अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा किया। ऊंट की तरफ अगर तुम तवज्जो देते, गौर फिक्र करते, तो ऊंट के ऊपर से भी तुम्हें इबरत मिल जाती। ऊंट एक बड़ा जानवर है, अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता और सिंपल और सादा गज़ा खा करके कई दिन तक वो भूखा और प्यासा जिंदगी गुजार लेता है। रब्बे कायनात ने बयान फरमाया कि ऊंट में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, तो मेरे बंदो तुम भी ऊंट की तरह नाफरमान न बनो, तुम भी ऊंट की तरह यानी फरमा बरदार बन जाओ, नाफरमानी से गुरेज करो। इसलिए रब्बे कायनात ने बयान फरमाया, दुनिया के अंदर पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला और मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला ऐसे इंसान के लिए नेमतों के बागात होंगे। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, ओ दुनिया के मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हम क्या पस बना लें कि मुसलमानों को मुजरिमों की तरह, मुसलमानों को मैं अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने वाले बंदों को क्या मैं मुजरिमों की तरह बना दूंगा। ये क्या तुमने गुमान कर लिया है। मालकुम कैफ तहकुमून, ऐ मेरे दुनिया के बंदो क्या हो गया तुम्हारे लिए, किस तरह के तुम फैसले करते हो, किस तरह के तुम फैसले करते हो कि एक इंसान जो है वो नेक जिंदगी गुजार रहा है और एक इंसान जो है वो बद जिंदगी गुजार रहा है, दोनों की आपस में कंपेयरिंग करके तुम दोनों को एक हिसाब और खाते के अंदर ला रहे हो कि दोनों या तो जन्नती होंगे या तो जहन्नमी होंगे। रब्बे कायनात बयान फरमा रहे हैं कि ऐसा बयान करना, ऐसा गुमान करना और ऐसा तुम्हारा नजरिया और यकीन रखना कि सब के सब बंदे अल्लाह के सामने हाजिर होकर सबका हश्र नश्र एक होगा, ये फैसला तुम्हारा गलत है। मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हारे लिए कि किस तरह के तुम फैसले करते हो, नेकों को क्यों बदकारों के साथ मिला रहे हो, बदकारों को नेकों के साथ क्यों मिला रहे हो। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर तुम पढ़ रहे हो इस तरह की बातें, क्या तुम्हारे ऊपर कोई आसमान के ऊपर से कोई किताब उतरी हुई है
जिस किताब से तुम इस तरह की बातें पढ़ रहे हो कि एक नेक बंदा और एक बद बंदा अल्लाह के दोनों करीब होंगे, इस तरह की तुम बातें दुनिया के अंदर कर रहे हो। क्या इस तरह की बातें तुमने किसी किताब से गढ़ ली हैं, जो ऐसी किताब जो आसमान से उतरी हो? अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है, उस किताब के अंदर तुम पढ़ते हो? इन्न लकुम फीहि लमा तखय्यरून, बेशक तुम्हारे लिए बीच उसके वो कुछ है जो तुम पसंद कर लेते हो। यानी जो तुम्हारे जी के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर जो बात आती है वही बस बयान कर देते हो कि मुसलमानों को मुजरमों की तरह हिसाब किताब होगा और मुजरमों का मुसलमानों की तरह, फरमा बरदारों की तरह हिसाब किताब होगा। फरमाया कि ऐसा हरगिज नहीं। अम लकुम ईमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, ए दुनिया के मेरे बंदो, क्या तुम्हारे लिए मजबूत मजबूत कस्में हैं जो पहुंचा देने वाली हैं तुमको क़यामत के दिन तक। इन्न लकुम लमा तहकुमून, बेशक तुम उन कस्मों का सहारा लेते हुए तुम फैसले करते हो, तुम फैसले करते हो कि नेक बंदा भी जन्नत में जाएगा, बद बंदा भी जन्नत में जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने लोगों की तरदीद फरमाई, रद्द फरमाया, जो दुनिया के अंदर नाफरमान जिंदगी बसर करके फिर अपना ये गुमान कर रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, रब की रजा हासिल कर लेंगे। और एक इंसान जो है वो नेक जिंदगी गुजार कर उसकी व्यापारी पूरी मेहनत पर, पूरे अमाल पर पानी फेर दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं। मौजूद सामीन, रब्बे कायनात ने यहाँ वो बातें बयान फरमा कर दुनिया वालों को समझा दिया कि दुनिया के बंदो नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, खौफ रखने वाले बन जाओ, मुत्तकीन बन जाओ। क्योंकि मुत्तकीन परहेजगार जब तुम आओगे, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे लिए ये कौल और ये तुम्हारे लिए बयान होगा फरिश्तों की तरफ से। और इसी तरह फरमाया व नमारिक मसफूफा, कालीनें बिछी हुई होंगी, व दराबिय्यु मबसूसा, तरह तरह के अब खोरे और बर्तन तुम्हारे लिए लगे हुए होंगे। और फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए फी जन्नतिन आलिया, एक जन्नतुल फिरदौस सबसे जो बेहतरीन जन्नत है उसके अंदर तुम्हें दाखिल होना होगा। फीहा सुरुरुम मरफूआ, उस जन्नत के अंदर तरह तरह के तख्त होंगे बिछे हुए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तमाम तर मकाम इज्जत मर्तबा उन लोगों के लिए बयान फरमाया कि जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए रब्बे कायनात ने बयान फरमाया सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़लीम, आप उनसे सवाल करें कौन उनका साथ इस बातों के यानी यकीन किए हुए है। सलहुम, आप सवाल करें उनसे। मेरे पाक पैगंबर, आपके सामने ये दुनिया वाले मौजूद बंदे, आप इनसे सवाल करें कि कौन कौन है तुमसे ये फैसला किया हुआ, ये यकीन रखे हुआ कि बदकारों को भी अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे, नाफरमानों को भी अल्लाह, परहेजगारों को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए आप इनसे सवाल करें। फिर फरमाया अम लहुम शुरकाउ फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, क्या इन दुनिया वालों के लिए शरीक हैं, बस वो ले आए अपने शरीकों को अगर वो सच्चे हैं। हाँ, कोई ऐसे मावनीन है जो इस बड़ी मुसीबत से बंदों को बचा लेंगे, क़यामत की और नाकी से, कब्र की और नाकी से, मौत की सख्तियों तलखियों से जो बचा लेंगे। ऐसे क्या उनके पास डॉक्टर हैं या तबीब हैं या कोई साइंसदान है या दुनिया के कोई तजर्बाकार बंदे हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने जाम किया हुआ, ख्याल किया हुआ है कि मुसीबत आएगी कि तो हम इन शरीकों को, अपने दोस्तों को बुला लेंगे, अपनी हमारी मुसीबत को दूर कर लेंगे। रब्बे कायनात ने ऐसे बंदों को का यकीन रखने वालों के लिए चैलेंज दे दिया कि ए मेरे बंदो फलयअतू बिशुरकाइहिम, अपने उन दोस्तों को, उन शरीकों को सामने ले आओ। इन कानू सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम टक्कर लेना चाहते हो, मैं अल्लाह का मुकाबला करना चाहते हो, तो सामने ले आओ अपने दोस्तों को, और ताकि वो मुसीबत तुम्हारी दूर करें, तकलीफ तुम्हारी दूर करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने लोगों की तरदीद फरमा दी जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हुए अपने अल्लाह के करीब हैं, और वो लोग जो दुनिया परस्त हैं और जो अल्लाह से दूर हैं।
इसलिए फरमाया कि अल्लाह का करीब होने वाले उनके लिए बड़े दर्जात और मर्तबे हैं, और वो लोग जो दुनिया परस्त हैं उनके अल्लाह के यहाँ कोई ठिकाना, कोई मकाम, कोई इज्जत नहीं होगी। मज़सामीन, इसलिए रब्बे कायनात ने एक तजल्ली बयान फरमाई है यहाँ पर। फरमाया कि कल क़यामत वाला दिन होगा, दुनिया सारे के सारे मेरे सामने मौजूद होगी, और अल्लाह रब्बे कायनात फरमाएंगे कि मैं अपनी पिंडली का इज़हार करूँगा। अब यहाँ उलमा इकराम का इख्तिलाफ है, अल्लाह रब्बे कायनात के ना हाथ है ना पिंडली है, तो वो किस तरह पिंडली का इज़हार करेंगे? ये राज की बातें हैं, अल्लाह ताला खुद जानते हैं। अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ बयान फरमाया कि मैं अपनी पिंडली का इज़हार करूँगा, और फिर मैं उन लोगों को कहूँगा कि तुम सजदे की तरफ आ जाओ, तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे दुनिया के लोग। अब दुनिया के कौन से लोग में अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकेंगे? जो दुनिया में सजदा नहीं किया करते थे, नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया दुनिया के सारे लोग मैं अल्लाह के सामने मौजूद होंगे, और मैं ऐलान करूंगा कि उसजुद, तुम सजदा करो मैं अल्लाह के सामने। अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया यौमा युकशफु अन साक, उस दिन खोला जाएगा पिंडली से, वयुदअूना इला सुजूदी, और बुलाया जाएगा दुनिया के लोगों को सजदे की तरफ। फला यस्ततीऊन, बस नहीं ताकत रख सकेंगे दुनिया के लोग, दुनिया के बंदे में अल्लाह के सामने नहीं ताकत रख सकेंगे कि वो अपनी गर्दन झुका लें, सजदे की तरफ चले जाएं। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर वो में अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे, नमाज नहीं पढ़ा करते थे, अजानें सुनकर और मस्जिद के होते हुए मस्जिद की तरफ नहीं आते, अजान नहीं सुनकर वो नमाज की तरफ नहीं आते, बरगला दिया करते थे, मैं अल्लाह के हुक्म को टाल दिया करते थे। इसलिए मैं जब मैं ऐलान करूंगा कि सजदा करो, तो सजदा नहीं कर सकेंगे, इनकी गर्दनों के अंदर सरिया आ जाएगा, इनके गर्दनों के अंदर तख्त लकड़ी यानी तख्ते की बन जाएगी, इसलिए नीचे नहीं झुक सकेंगे। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, ओ डरी हुई होंगी आंखें इन लोगों की, चढ़ी हुई होगी इनके ऊपर जिल्लत। वक़द कानू युदअूना, ताकि थे वो दुनिया के अंदर बुलाए जाते सजदे की तरफ, इला सुजूदे, सजदे की तरफ उनको बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, तरह हाल के वो सजदे को सलाम कहने वाले, अलविदा कहने वाले, ओ सलाम, ओ सजदे की तरफ ना आने वाले, ओ सजदे को रुखसत कर देने वाले, वक्त पर अदा ना करने वाले नमाज, इनका ये हाल था। इस वजह से ये मैं अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकते, और डकरी हुई होंगी आंखें बेनमाज बंदों की, इनके ऊपर जिल्लत चढ़ी हुई होगी, अल्लाह रब्बे कायनात गुस्से के हालत में होंगे। अल्लाह रब्बे कायनात बयान फरमाएंगे फदरनी, ओ फरिश्तो मुझे छोड़ दो अकेले, और इस बंदे को भी अकेले छोड़ दो, आज मैं इस बेनमाजी का अंजाम खुद ही करूंगा। वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, और उस शख्स को भी छोड़ दो जो दुनिया के अंदर बेनमाजी बना करता था, इस शख्स को भी छोड़ दो, मैं अल्लाह को भी तना छोड़ दो। सनस्तदरिजुहुम, हे अल्लाह तू, हे अल्लाह आप क्यों इस तरह से ये कहते हैं कि मुझे छोड़ दो और उस बंदे बेनमाजी को भी छोड़ दो? अल्लाह रब्बे कायनात बयान फरमा रहे कि इस वजह से बयान कर रहा हूँ कि सनस्तदरिजुहुम, ताकि मैं उस बेनमाजी इंसान को दर्जा बदर्जा चढ़ाऊं, सजा के मर्तबे पर ले जाऊं, उस इंसान के ऊपर सजा मुकर्रर करूं। मिन हैसु ला यालमून, ऐसी सजा जो उस इंसान ने दुनिया के अंदर कभी देखी नहीं। इसलिए मौजूद सामीन, दुनिया के अंदर कभी किसी ने जेल की सजा देखी होगी, कोड़ों की सजा देखी होगी, हाथ कटाई की उस इंसान ने सजा देखी होगी। इसलिए मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात बयान फरमा रहे कि बेनमाजी के लिए ऐसी सजा होगी कि ऐसी सजा कि इंसान ने दुनिया के अंदर नहीं देखी है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि एक बेनमाजी इंसान 80 साल एक नमाज छोड़ने की वजह से 80 साल की इबादत उस इंसान की जो है वो जाया हो जाती है, और 80 साल वो जहन्नम के अंदर जलेगा। मौजूद सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक इंसान जो नमाज छोड़ देता है जानबूझकर, वो इंसान इतना नुकसान करता है गोया कि घर के सारे अफराद, घर का सारा
वो जो साजो सामान है वो जलकर राख हो गया, घर के सारे अफराद फौत हो गए, घर के सब सारा कुछ वो जलकर राख हो गया। इतना बड़ा नुकसान दुनिया के एतबार से। एक जानबूझकर छोड़ने वाला, बेनमाजी नमाज को छोड़ने वाला, तर्क कर देने वाला। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात बयान फरमा रहे हैं कि उस इंसान के लिए ऐसी सजा होगी कि जिस इंसान ने वो सजा कभी दुनिया के अंदर देखी नहीं है। इसलिए मोअज़्ज़िज़ सामीन, नमाजी बने, अल्लाह के हुक्म को मानने वाले बन जाएं। अपने घर के अंदर जितनी भी नाफरमानी हो रही है, जितने बेनमाजी हमारे बहन भाई बच्चे बच्चियां हैं, उनको नमाज की तलकीन करें, तरकीब दें, नमाज की तरफ आए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या। घर के अंदर जो बड़ा है वो राई है, उससे पूछा जाना है और कि तेरे कितने बच्चे बेनमाजी थे और कितने तूने उनकी दीन की तरकीब दी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, नुकसान बड़ा है एक बेनमाजी के लिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज परेशानियां, ये दुश्वारियां, तंगी, तकलीफें किस वजह से आई हुई हैं? इसी वजह से कि हमारे घर के अंदर से रहमतें उठ गई, अल्लाह हम बेनमाजी बन गए, कुरान की तिलावत उठ गई। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये सारी चीजें अगर हम आज भी अपना लेंगे तो दुश्मन हम पर हावी नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर इत्फाक आ सकता है, हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं और हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत आ सकती है। इसलिए इस शेवे को, इस अमल को जरूर अपनाइएगा। अल्लाह की रहमतें आएंगी, रिज़्क़ के अंदर फरावानियाँ आएंगी और अल्लाह ताला के गज़ब से बच सकेंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह जो कुछ मैंने यहाँ बयान फरमाया, अल्लाह ताला उस पर मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।